Assalamualaikum everyone. Hopefully you guys are doing very well. Alhamdulillah, I'm good. In today's video, we are going to discuss about how you can start your MDCAT studies 2024. As you know guys, 2023 का एग्जाम 2 दफ़ा हुआ है and still there is a chances कि एग्जाम्स होगा नहीं होगा and all that. So पहले before moving toward this thing कि 2024 का एग्जाम कैसे देना है, लेट मी टेल यू, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो रिपीटर होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 2023 के स्टूडेंट होंगे जो कि रिपीट करके दोबारा से 24 में एग्जाम देंगे एंड बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि फ्रेशर होंगे यानी 2024 के बैच के ही होंगे। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे बैच के अंदर जो कि फ्रेशर हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो रिपीट कर रहे हैं। सो बिफोर गोइंग टूवर्ड दीज काइंड ऑफ थिंग्स, लेट मी टेल यू वन थिंग कि जो भी मैं टाइम टेबल आपको बता रही हूँ, अभी नहीं बता रही, जो भी मैं टाइम टेबल आपको बताऊंगी, ऑलवेज रिमेंबर, या कहीं से भी आप टाइम टेबल सुनते हो ना, देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंट टाइम टेबल। जो पहली चीज़ आपने याद रखी है, देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंट टाइम टेबल फॉर द रिपीटर एंड फॉर द फ्रेशर। वाई फॉर द रिपीटर? बिकॉज ऑब्वियसली रिपीटर इज गोइंग टू हैव अ गैप ईयर, उसके पास पूरा ड्यूरेशन है, वो पढ़ सकता है। बट being a fresher, you have your exams of your FSC exams as well, and you have to manage your FSC exams, also your MDCAT test. So there is a little bit hard for both of them, but they have the different schedule. तो अगर आप क्या हो, आपको खुद सोचना है कि आप जो हो ना वो रिपीटर हो या फिर आप एक फ्रेशर हो। तो टाइम टेबल को फॉलो करने से पहले ये चीज़ आप ध्यान में रखो, यू आर अ रिपीटर और यू आर अ फ्रेशर। ठीक। सेकेंडली एक और बात बता दूं कि मैं अभी टाइम टेबल शेयर नहीं करी, आई एम गोना जस्ट टेल यू द टिप्स हाउ यू कैन स्टार्ट योर स्टडीज ऑफ 2024 एज अ रिपीटर और एज अ फ्रेशर। ठीक। अच्छा, सबसे पहले आपने स्केड्यूल देखना है कि योर टाइम रूटीन, लाइक हाउ यू कैन मैनेज योर स्टडीज विद योर स्केड्यूल, क्योंकि एवरी वन हैव अ डिफरेंट स्केड्यूल एंड एवरी वन इज बेसिकली बिजी इन एवरी डिफरेंट स्केड्यूल। तो पहली चीज़ जो आपने करनी है, सॉर्ट आउट योर स्केड्यूल, अपने स्केड्यूल को देखो, और कभी भी रिपीटर और फ्रेशर का स्केड्यूल एक जैसा नहीं हो सकता। You have to sort out your schedule, make a proper timetable. First you have to see कि मंथली में आप कैसे करोगे। लाइक जैसे मैं अपने बैच में पढ़ाती हूँ, मैंने उनके लिए सब कुछ एक पूरा प्रॉपर टाइम टेबल सेट किया हुआ है कि मुझे ये मंथ में ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, ये चैप्टर के लेक्चर कंप्लीट करने, लेक्चर्स के बाद मुझे ये सब टेस्ट लेके चलना है, पूरा मंथ एक टेस्ट सेशन रखना है, और वो टेस्ट सेशन के बाद फिर मुझे एक रिवीजन सेशन रखना है, उस रिवीजन के सेशन के बाद एक लॉन्ग टेस्ट होगा जिसके अंदर कंप्लीट टेस्ट होता है, वो रखना है। तो दिस इज़ हाउ आई मैनेज फॉर माई बैचेस, जो कि बैच ए और बी बन गया। बैच सी इंशाल्लाह ताला सून आई विल मेड, बट अभी नहीं बना। तो बहुत सारे बच्चे बैच सी के पूछ रहे थे, बट यू डोंट हैव टू सब्सक्राइब राइट नाउ। बैच सी अभी नहीं बना, सो वेट फॉर टिल नाउ, वेट फॉर अप टिल की जब बनेगा। सो दिस इज next thing is that self confidence. If you are a repeater or you are a fresher, you must need to have this self confidence, because आप एक ऐसा टेस्ट देने जा रहे हो जिसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, especially when you are writing your exam, when you are writing something in your sheet. Self confidence is something that matters really very much. तो मैं आपको कहूँगी कि अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, सो प्लीज़ लीव इट, आप नहीं लो, आप रिपीट मत करो, मूव ऑन, गो टू द अनदर फील्ड। बट इफ़ यू हैव firm believe in yourself कि you can do it, so yeah, must try this, क्योंकि मैं भी रिपीटर थी और आई डिड इट, रिपीटर नहीं कहेंगे, इम्प्रूवर थी, एंड देन आई डिड, तो मुझे लगता है सब कर सकते हैं। ठीक। तो थर्ड चीज़ जो मैं आपको कहना चाहूँगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपने सबसे पहले लूज़ नहीं करना। देन आप कोई भी चैप्टर सॉल्व करते हो, यू नो दैट कि MCQs बेस पेपर होता है, सो यू मस्ट हैव टू सॉल्व द MCQs अलॉन्ग विद एवरी चैप्टर, एवरी सिंगल चैप्टर्स। अब हम बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि फ्रॉम वेयर टू सॉल्व द MCQs, एज देयर इज अ लॉट ऑफ द वेबसाइट, अ लॉट ऑफ द थिंग्स जो कि आपको कहते हैं कि आप उधर से सॉल्व करो, उधर से पेपर आएगा। सो आई विल सजेस्ट यू गाइज कि आप कहीं से भी सॉल्व कर लो, कहीं से भी, बट दे मस्ट बी लाइक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, आपकी बुक से कंसर्न करते हुए कुछ चीज़ें होनी चाहिए। अनदर अनाउंसमेंट, आप जो है ना MCQs मेरी ड्राइव से भी सॉल्व कर सकते हो। यू कैन गेट द एक्सेस ऑफ माई ड्राइव जो कि अभी चल रहा है, गोल्ड बंडल ड्राइव 1। You guys can get the access of Gold Bundle Drive 1. Basically BMET ने एक लॉन्च किया है गोल्ड ड्राइव 1। 5 दिसंबर इज द लास्ट डेट ऑफ गोल्ड ड्राइव 1 की सब्सक्रिप्शन की। वी हैव 2 सब्सक्रिप्शन प्लान इन गोल्ड ड्राइव 1। अभी जो मैं इतने महीने से जो बिजी थी ना, आई वॉज बिजी एंड आई वॉज स्टक इन दिस वन। बेसिकली नॉट मी, माई होल टीम वॉज बिजी इन इट। और जो मेरी पूरी टीम है, दे आर दी मेडिकल थिंग्स, लाइक वो खुद भी MBBS या BDS के स्टूडेंट्स हैं, कोई 3rd ईयर MBBS, कोई इस तरह, ऑल दैट। ठीक है। तो उस गोल्ड बंडल ड्राइव का रीज़न क्या है कि आपको MCQs प्रोवाइड करना, दी बेस्ट MCQs, दी बेस्ट नोट्स, बिकॉज नोट्स ऐसी चीज़ है जिसके अंदर ट्रिक्स होते हैं ना। आई हैव माई ओन नोट्स, मैंने खुद अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में जब नोट्स बनाए थे ना, वक्त से लेकर आगे तक उन्होंने मुझे बहुत हेल्प आउट किया। मैं अपने सेशंस के अंदर भी उसे कवर अप करवाती हूँ। बट अगर किसी को मेरे नोट्स चाहिए, अगर आपको पास पेपर्स चाहिए जो मैंने सॉल्व किए, जो मैं करवाती हूँ,
You guys can get it from the Gold Bundle Drive 1. This is the number. You have to send the 1500 there and you will get for the entire MDCAT. ठीक, इसके अंदर आपके पास क्या है, वी हैव द 10 पास पेपर चैप्टर वाइज MCQs चैप्टर वाइज है, ठीक है, लाइक फॉर फिजिक्स, फॉर केमिस्ट्री, फॉर बायो यू हैव द चैप्टर वाइज MCQs क्लियरली चैप्टर वाइज और अनसॉल्व है, यू हैव टू सॉल्व, यू विल गेट द की इन आफ्टर दिस और उसके बाद आप रीचेकिंग कर सकते हो आराम से. एंड अनदर वन यू हैव द पास पेपर, देयर वी हैव द 10 पास पेपर. वो 10 पास पेपर आप लाइक एक दिन अगर एक पास पेपर कर रहे हो और उसके बाद उसकी MCQ सॉल्व कर उसकी की जाके चेक कर रहे हो, दिस इज आई थिंक वर्थ गेटिंग फॉर यू. Except this, we have the notes and tricks and important key points of chapter wise key points and the important pointers in this drive, Gold Bundle Drive. So I think ये all in one है. You guys must have to take this. This is a game changer for MDCAT aspirant. मतलब मेरे टाइम में अगर ऐसा होता तो I think कि मैं उससे बहुत हेल्प आउट ले सकती थी. आप इससे कैसे हेल्प ले सकते हो? फॉर एग्जाम्पल यू आर डूइंग वन चैप्टर दैट इज फोर्स एंड मोशन, ठीक है. फोर्स एंड मोशन में बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो कि मुझे लगता है कि एक बच्चे को पता होना चाहिए. अब आपको कैसे पता होगा, बिकॉज यूजुअली कोचिंग्स में नहीं पढ़ाते, जो फॉर्मूलाज के अलावा ट्रिक्स नहीं बताते, ठीक है. तो आप क्या कर सकते हो, ड्राइव पे जाओ, फोर्स एंड मोशन चैप्टर करने के बाद ड्राइव पर जाओ, जो गोल्ड बंडल ड्राइव है जो आपने खरीदी है उसका एक्सेस आपने मुझसे लिया है, आप 1500 फीस है, वो सेंड करने के बाद आपसे मैं ईमेल लूँगी, आपको एक्सेस दूंगी और आपको एक ग्रुप में तो आपने एक चैप्टर पढ़ा, उसको आप चैप्टर को क्लियरली पढ़ने के बाद यू हैव टू गो एंड यू हैव टू सॉल्व दोज, यू हैव टू रीड फोर्स एंड मोशन चैप्टर फ्रॉम द ड्राइव. और उस ड्राइव से आप जब ट्रिक्स पढ़ोगे लिटरली इतना क्लियर चीज़ें लिखी हुई है ना. मेरे खुद के हैंडमेड नोट्स हैं, मेरे बीमेड में वो बच्चे जो कि लाइक MBBS में हैं उनके पर्सनल हैंडमेड नोट्स हैं. मतलब सब कुछ हैंडमेड है, आपके पास सब कुछ उसमें हैंडमेड है. यू गाइस कैन गो एंड वॉच. मतलब एक पॉइंटर उन्होंने लिखा है बैठ के आप लोगों के लिए. एंड लाइक मोर देन 6 मंथ्स से ये मैं काम कर रही थी, लाइक हमारी पूरी टीम. So I think this is the great opportunity for all those MDCAT 2024 aspirant. You guys have to must enroll yourself or get the access in Drive 1. Drive 1 is like for the first session for the Drive 1. So must get the opportunity or grab the opportunity. This is basically a game changer for you all. Yes, you must have to solve the another tip that I really want to give to 2024 student. You must have to solve the past paper before it's the end of the session. क्योंकि past paper is something really important. जो बच्चे कहते हैं ना पास पेपर से पेपर नहीं आता, एवरीवन नोज पास पेपर से नहीं आता, बट दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. पास पेपर आप गोल्ड बंडल ड्राइव से आराम से सॉल्व कर सकते हो. देयर इज MCQs बंडल, यू गाइस कैन सॉल्व इट. उसे गोल्ड बंडल ड्राइव के अंदर से आप पास पेपर सॉल्व कर सकते हो और विद द MCQs, और वो लाइक मार्क नहीं हुए, दे आर अनमार्क्ड. MDCAT 2024, you guys must have to tell me. I will answer you in the comment section. And this is all. एक और टिप याद रखिएगा, देखिए कभी भी कंपेयर नहीं कीजिएगा खुद को और किसी और से, बिकॉज इट्स योर कॉम्पिटिशन, इट्स योर गेम. No one have to play in it. You are going to be the player. This is up. Allah Hafiz everyone. If you have any question, you guys can ask in the comment section. Bye bye.